हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल हॉरिबल संडे से पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शेखर और अमृता की शादी के बाद पहली करवा चौथ थी, इसलिए शेखर ने अपनी पत्नी को सरप्राइज दिया कि वो अपना पहला त्योहार अपने नए घर में सेलिब्रेट करेंगे। 2 दिन बाद ही दोनों आवंतपुर की तरफ निकल गए। सुनसान सड़क पर कार तेज रफ्तार के साथ उन आवंतपुर के जंगलों से गुजरती जा रही थी। घर के बाहर दरवाजे पर पहले से ही एक वॉचमैन मौजूद था। शेखर और अमृता के गाड़ी से उतरते ही उसने शेखर को घर की चाबी दे दी और वहाँ से चला गया। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए दोनों अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। थकान की वजह से जल्दी दोनों को नींद आ गई। करीब रात के 2 बजे अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ से शेखर की नींद खुल गई। शेखर ने धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर आकर देखा तो सब नॉर्मल था। शेखर वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसे ऐसा लगा जैसे दरवाजे के पास कोई खड़ा हो। कौन है? कौन है वहाँ? कोई है क्या? शेखर की चीख सुनकर अमृता दौड़कर कमरे से बाहर आई। क्या हुआ शेखर? तुम चिल्लाए क्यों? और इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ कोई लड़की थी, वो मेरी तरफ अजीब तरीके से चल के आ रही थी। रुको, मैं देखती हूँ। ओहो, ये देखो, बिल्ली थी। तुम तो खामखा डर गए और मुझे भी डरा दिया। दोनों वापस कमरे में आ गए। शेखर सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। करवा चौथ की शाम शेखर नहाने के लिए जा रहा था। उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसे लगा अंदर अमृता है। क्या हुआ शेखर? ये कहते हुए अमृता बाहर की तरफ से आई। तुम यहाँ हो? तो बाथरूम में कौन है? शेखर ने फिर से दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खुल गया और बाथरूम में कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर टेरेस पर आ गए। अमृता चांद का इंतजार कर रही थी। अचानक शेखर को किसी का कॉल आया तो वो बात करने के लिए टेरेस से नीचे चला गया। जब वो नीचे पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अमृता पहले से किचन में खाना बना रही थी। शेखर के पूछने पर अमृता ने बताया कि वो पिछले आधे घंटे से किचन में खाना बना रही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले अमृता उसके साथ टेरेस पर गई थी। वो दौड़कर फिर से टेरेस पर गया। टेरेस पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक से उसके सामने एक भयानक चेहरा वाली औरत आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर शेखर को वो सब कुछ याद आ रहा था जो उसने सुनैना के साथ किया था। सुनैना जो शेखर की पहली पत्नी थी। सुनैना की शादी के बाद शेखर का बर्ताव
एकदम से अलग हो गया था। रोज शराब पीकर आना और सुनैना से लड़ाई झगड़ा करना। ऐसे ही एक दिन हाथापाई में शेखर ने सुनैना को इतनी तेज धक्का मारा कि वो दीवार में जा लड़ी और उसकी वहीं पर मौत हो गई। सुनैना की आत्मा को देखकर शेखर के मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकल रहा था। वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ा रहा था। अमृता जब दौड़कर बाहर आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। जब उसने ऊपर देखा तो